हर रात मेरे नाना मेरी माँ को घर की बल्ली से लटका देते थे। रेशमी पट्टियों से उनकी कमर कसकर बांध देते और दोनों पैरों में भारी भारी पपीते बांध देते थे। इतना कसाव होता कि माँ की सांसें रुकने लगती। लेकिन जब वह किसी तरह इस यातना को सह लेती तो नाना जबरदस्ती उन्हें एक पूरी बाल्टी पपीता वाला दूध पिला देते। सालों तक यही चलता रहा। धीरे धीरे माँ की कमर पतली, टांगें लंबी और त्वचा दूध जैसी गोरी हो गई। उनके शरीर से हमेशा हल्की दूध जैसी खुशबू आती रहती थी। लेकिन एक दिन नाना उन्हें पीली नदी के किनारे ले गए और नदी के ड्रैगन राजा को बलि चढ़ा दिया। माँ कुछ समझ भी नहीं पाई कि उन्हें जबरदस्ती ड्रैगन महल में ले जाया गया। तुम दुष्ट हो, मुझे छोड़ दो, माँ चीखती रहीं। लेकिन ड्रैगन राजा ने उनकी एक न सुनी और उन्हें जबरन अपना बना लिया। सिर्फ आधे महीने बाद ही माँ का पेट उभर आया। जब ड्रैगन राजा को पता चला कि माँ गर्भवती है तो उसने पूरे महल में जश्न मनाया। माँ ने सोचा कि अब वह ड्रैगन पुत्र की माँ बनेंगी और सम्मान से जीवन बिताएंगी। लेकिन तभी ड्रैगन राजा की ठंडी आवाज गूंजी, जब ये बच्चा जन्म लेगा मैं इससे निगल जाऊंगा। इसके असली ड्रैगन रक्त से मेरी शक्ति 100 साल और बढ़ जाएगी। माँ मुझे बचाना चाहती थी। मेरे जन्म के दिन उन्होंने अपनी आखिरी ताकत लगाकर ड्रैगन महल से भागने की कोशिश की। उसी समय उन्हें एक घायल हरी नागिन मिली जो स्वर्गीय परीक्षा में असफल होकर घायल पड़ी थी। माँ ने कांपते हाथों से नवजात मुझे उसके हवाले किया और कहा, कृपा करके मेरे बेटे को बचा लो, वह ड्रैगन पुत्र है, एक दिन वह तुम्हारा उपकार जरूर चुकाएगा। इतना कहकर माँ नदी की प्रचंड लहरों में बह गई और फिर कभी दिखाई नहीं दी। अगले ही पल वह घायल नागिन एक सुंदर हरे वस्त्र वाली स्त्री में बदल गई। उसने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। मेरा नाम लियू वाननिंग है, आज से मैं तुम्हारी गुरु हूँ। उस रात उसने पूरे संसार में घोषणा कर दी कि मैं ड्रैगन पुत्र हूँ। कहा जाता था कि जिसके साथ ड्रैगन भाग्य जुड़ जाए उसका जीवन आसमान छू लेता है। जल्द ही अमीर व्यापारी, अधिकारी और बड़े लोग रिश्ता लेकर आने लगे। बारिश में उनका हुजूम घर के बाहर उमड़ पड़ा। लेकिन गुरु माँ ने एक शर्त रखी, सिर्फ वही लड़की इससे विवाह कर सकती है जिसका जन्म विशेष भाग्य वाले दिन हुआ हो। लोगों ने मुझ पर शक किया, हमें कैसे पता चले कि यह सच में ड्रैगन पुत्र है। गुरु माँ ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुझे थपथपाया। मैं रो पड़ा। मेरे रोने की आवाज से एक अदृश्य शक्ति फैल गई। तेज बारिश मेरे शरीर से 3 कदम दूर रुक गई, मानो किसी दीवार से टकरा गई हो। भीड़ डर के मारे घुटनों पर गिर पड़ी। आखिरकार गुरु माँ ने 18 छोटी लड़कियों को चुना और मेरे रक्त से उनका भाग्य बांध दिया। उस रात भयानक तूफान आया। पीली नदी उफान मारने लगी। हवा में ड्रैगन की डरावनी गर्जना गूंज रही थी। वह ड्रैगन राजा था जो मेरी ड्रैगन शक्ति को ढूंढता हुआ आ रहा था। लेकिन 18 फीनिक्स कन्याओं की शक्ति ने मुझे छिपा लिया। मैं सुरक्षित बच गया। समय बीतता गया। वे सभी लड़कियां धीरे धीरे अमीर और भाग्यशाली बन गईं। लेकिन गुरु माँ खुश नहीं थी। मेरे 8वें जन्मदिन पर उन्होंने कहा, आज से तुम्हारा असली ड्रैगन रक्त जाग जाएगा। मैं अब तुम्हें नहीं बचा सकती। अगले 10 साल तक तुम्हें हर साल एक फीनिक्स लड़की के घर रहना होगा। उनकी किस्मत तुम्हें ड्रैगन राजा से छिपाए रखेगी। उन्होंने मुझे एक खास काला चश्मा दिया, इसे कभी मत उतारना, तुम्हारी आंखों में ड्रैगन की शक्ति दिखाई देती है। अगर किसी ने देख लिया तो ड्रैगन राजा तुरंत तुम्हें ढूंढ लेगा। इतना कहकर गुरु माँ धुएं में बदलकर गायब हो गईं। अगले दिन मैं अकेला निकल पड़ा। सालों तक मैं अलग अलग फीनिक्स लड़कियों के घरों में रहा। शुरू में लोग सम्मान करते, लेकिन जब उन्हें पता चलता कि मेरी गुरु गायब हो चुकी है और मैं अकेला हूँ तो उनका व्यवहार बदल जाता। सबसे बुरा समय तब आया जब मैं 12 साल का था और छठी फीनिक्स लड़की बाय निंगबिन के घर रहा। वह बेहद खूबसूरत और घमंडी लड़की थी। वह मुझे नौकर से भी बदतर समझती थी। मुझसे पैर दबवाती, डांटती, अपमान करती। एक दिन उसने गुस्से में मेरा सिर पकड़कर पैर धोने वाले पानी में डुबो दिया। मैंने विरोध किया तो उसने गंदा पानी मेरे ऊपर उड़ेल दिया। जब 1 साल बाद मैं वहां से निकला तो उसने खुशी में पटाखे चलाए। उस दिन मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। इन 10 सालों में मैंने गुरु माँ की सारी विद्या सीख ली और मेरे भीतर का असली ड्रैगन रक्त पूरी तरह जाग गया। फिर भी मैं अपनी शक्ति छिपाए रहा। आखिरकार मैं 18 साल का हुआ और आखिरी फीनिक्स लड़की सू यूनियन के घर पहुंचा। उसका परिवार अब रियल एस्टेट का बड़ा साम्राज्य बन चुका था। वह खुद मनोरंजन जगत की मशहूर स्टार थी, लेकिन वह भी मुझे इंसान नहीं समझती थी। एक दिन वह अपने अमीर प्रेमी को घर ले आए और जानबूझकर मेरे सामने उससे रोमांस करने लगी। अरे वो अंधा लड़का यही है, लड़के ने कहा। वह हंस पड़ी। उसे क्या फर्क पड़ेगा, उसे दिखता ही नहीं। उनकी हंसी और अपमान मेरे दिल में तीर की तरह चुभते रहे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार 1 साल पूरा हुआ। अब अगर मुझे जिंदा रहना था तो आधी रात से पहले मुझे उन 18 लड़कियों में से किसी एक से विवाह करना था। मैं पुराने घर लौटा। आंगन में घास उग चुकी थी,
हवा की घंटियां जंग खा चुकी थीं, लेकिन कमरे में एक लाल दूल्हे का जोड़ा सजा रखा था, जो गुरु माँ पहले ही तैयार कर गई थीं। मैंने वह वस्त्र पहना और चुपचाप इंतजार करने लगा। दिन बीता, रात हो गई, लेकिन 18 में से एक भी लड़की नहीं आई। तभी बाहर से एक परिचित आवाज सुनाई दी।